कि ये महीना शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने, साईं शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने MH भंडारे के महीने के रूप में मनाया। तो साध संगत खुशियां मना रही है। आज पंजाब में साध संगत बहुत बड़ी तादाद में आई हुई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ MH ਭੰਡਾਰੇ ਦੀਆਂ बहुत-बहुत ਵਧਾਈਆਂ। परमात्मा खुशियां नाल नवाजे, दया में रहमत नाल नवाजे, आशीर्वाद। आज का जो दौर है, आज का जो समय, इसमें क्या हो रहा है, इस पे आपको एक भजन भी सुनाएंगे, शॉर्ट में थोड़ी व्याख्या भी। तो भजन है, सारा दिन काम करे, मजे व आराम भी करे, समय इन कामों के लिए है, राम नाम लेने की जब बात करे तो कहे मेरे पास समय नहीं है। यहां जो भी बनाता सब छोड़ जाना है, भीड़ पड़ी तब भी ना काम आना है, राम नाम हर जगह करे काम, दोनों जहान साथ रहे सुबह शाम। तो ये इन चंद लाइनों में आज आदमी कर क्या रहा है, ये बताया गया है कि सारा दिन काम करे। क्या आपको लगता है सिर्फ आप ही काम करते हैं? जीव जंतु पक्षी परिंदे, हर कोई जो भी जिंदा है सृष्टि में, वो अपने पालन पोषण के लिए काम करता है। पेड़ पौधे, पक्षी, कीट पतंगे। तो फिर ये तो बराबर ही हो गया। आप भी बाल बच्चे पैदा करते हैं, शुरुआत होती है बचपन से, माँ बाप के सहारे, बहन भाई के सहारे आप बड़े होते हैं। फिर स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, नहीं भी जाते, काम धंधा करते हैं, और इस तरह से आप शादी के लायक, शादी हो गई, कहीं नहीं भी कर पाते, पर फिर भी पेट भरने के लिए आप काम करते हैं। असली मकसद होता है पेट भरना। फिर सारा दिन काम करे, मजे व आराम करे। फिर मजे लेने के लिए, आराम करने के लिए तरह तरह के आधुनिक युग में चीजें आ गई। हम नहीं कहते कि वो ना लो, जितनी मर्जी लो, जो मर्जी आराम करो, जैसे मर्जी आप इस्तेमाल करो, वस्तुएं आप खरीद के लाओ अपने हिसाब से। कभी ऐसा होता था हाथ का पंखा, और आज के पंखे हैं, एसी हैं, और अलग अलग तरह के आ गए हैं, बड़ा कुछ आ गया है। हाईटेक हो गई है दुनिया, AI आ गई है। सो ये सब हो रहा है। तो लगभग पशु भी अपने पेट भरने के लिए तरीका, चाहे उनका पुरातन क्यों ना हो या आधुनिक क्यों ना हो, वो भी लगे हुए हैं। वैसे देखें तो पशु परिंदों का आधुनिक भी हो गया है। थोड़ी सी जागृति आई है कि आज इंसान पालतू जीव जंतु ज्यादा रखने लगा है। ये खुशी की बात, उनकी संभाल होने लगी है, उनको बैठे बैठे खाने को मिलता है। यानी जैसे आप मूंछें ऐंठते हैं खा पी के, वो भी ऐंठते हैं, बढ़िया खाना मिलता है। कई जगह तो अखबारों में खबर आती है, एक एक जीव जो पशु पक्षी है वो करोड़ों का मालिक, अमीर होते हैं, बच्चे आगे हुए नहीं, सारा कुछ उसी के नाम कर जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है। सो कहने का मतलब, बात है पेट भरने की। सारा दिन काम करे, मजे व आराम करे, समय इन कामों के लिए है, राम नाम लेने की जब करें बात कहे मेरे पास समय नहीं है। बुरा ना मनाना। हमारे भक्तजन है, साध संगत 7 करोड़ है, उनको अगर छोड़ें तो बड़ा डिफिकल्ट है, इनके लिए भी बड़ा मुश्किल है। जब देखा जाता है कि मालिक का नाम जपो भाई, अच्छा जपना पऊगा, लेना पऊगा, यानी ऐसा लगता है कि क्विंटल वजन उठाना पड़ गया। साईं मस्ताना जी दाता की एक बात सुनाते, कई बार सुना चुके। उनके समय एक सज्जन, शॉर्ट में सुनाना चाहते, गोबर की खाद की ट्राली से, या वो गाड़ी ऊंट गाड़ी थी, उससे वो गोबर की खाद खेतों में डाल रहा था, लथपथ पूरा गोबर लगा हुआ और ये वो सब। तो साईं जी ने देखा, भाई उसको बुलाना, भाई इधर लेके आओ। उसको बुलाया, इसको बढ़िया सफेद रंग की धोती, सफेद कुर्ता, नहा धो के पहना दो भाई।
वो कहता मेरा क्या करेंगे बाबा? वो कहते कुछ नहीं, सारा तैयार कर दिया। कहते बरी देख, तू 2 घंटे सुमरन करेगा, 1 रुपया। उस समय 1 रुपया बहुत था। चल तेरे को भक्ति कराते हैं बेटा, तू बैठ के भक्ति करना। कहता उसको मजे बन गए। सारे दिन में 1 रुपया मिलता था, ये 2 घंटे में और ऊपर से धोती कुर्ता अलग से मिल गया, मजे आ गए। उसने पुराने कपड़े खूंटी पे टांग दिए और नए पहन के कहते पालती मार के बैठ जा बरी। बैठ गया। भक्ति करना? कहता हाँ जी। आप करते हो, आपको बताइए क्या होता है। 10 मिनट करा, खाज शुरू हो गई। 15 मिनट करा, ख्याल घूमने शुरू हो गए। 20 मिनट करा, मन हावी हो गया। 25, 30, 35 करते करते मन इतना हावी हो गया, जब झटके से बाहर निकला आधे पौने घंटे बाद, जो नए कपड़े थे वो खूंटी पे और जो लथपथ कपड़े थे वो पहने हुए, हाथ में कपड़े लिए और कहता बाबा ये ले तेरे कपड़े, ये ले तेरा 1 रुपया। यार तो गोबर उठा लेगा, राम नाम नहीं जपा जाता। तो इतना मुश्किल काम नहीं है जितना कि लगता है। गुरु पीर फकीर, वो तो साईं जी ने एक उदाहरण देने के लिए तभी उदाहरण दिलवा रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये सारा खेल रचा था। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं उसका उदाहरण लेके सोचो सारे कि भाई देखो उससे नहीं जपा गया, इसका मतलब जपा ही नहीं जाता। रुचि से सुमरण करो, एक पूरी रुचि हो, इंटरेस्ट के साथ, लगन के साथ किया गया सुमरण 15 मिनट में राक्षस से देवता बना देता है। इससे कम समय और क्या बताएं आपको। उसके विचार चेंज हो जाते हैं, उसके ख्याल चेंज हो जाते हैं, सतगुरु से लिब लगने लग जाती है, खुशियां आने लग जाती है, अंदर आनंद छाने लगता है। तो कलयुग में तो 15 मिनट से बहुत कुछ हो जाता है। चलो घंटा सुबह शाम कर लो तो फिर तो बल्ले बल्ले, पारे न्यारे हैं। 22 घंटे काम धंधे के लिए, घंटा सुबह शाम मालिक के नाम के लिए, कोई ज्यादा तो नहीं मांग लिया। और ऐसा 2 महीने कर लो, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो फिर भी बड़ा मुश्किल है। यहां फिर क्या उसको सिखाने, यहां जो भी बनाता है सब छोड़ जाना। भाई राम नाम के बिना जितना कुछ भी बना रहा है ना, तेरे से पहले वाले छोड़ गए, तेरे बाप दादा परदादा, खेत खलियान मकान जो भी उन्होंने बनाए छोड़ के चले गए। उसी तरह तेरे साथ भी होने वाला है, जाना ही पड़ेगा। यहां जो भी बनाता सब छोड़ जाना है। भीड़ पड़ी तब भी ना काम आना। मौके पे काम नहीं आती ये चीजें, मौके पे काम आता है राम का नाम, परमपिता परमात्मा का नाम। जब वो राम का नाम लेते हैं, मालिक की भक्ति करते हैं, तो वो यहां भी, यहां कोई नहीं होता, हजारों किलोमीटर दूर मालिक को याद किया, वहां सहारा दे देगा और मरणोपरांत आगे भी साथ लेके जाएगा। तो इसलिए यहां जो बनाते हो इसका मतलब नहीं बनाना, नहीं बनाओ, बाल बच्चे परिवार के लिए, खुद के लिए बनाओ, करो कर्म, पर किसी को मारो ना, किसी की ठगी ना करो, लोभ लालच ना करो, बेईमानी ना करो, किसी का बुरा ना सोचो। मेहनत हक हलाल, 10 नवादी किरत कमाई, हार्ड वर्क करके खाओ और अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब ओम हरि परमात्मा को याद करते रहो। राम नाम हर जगह करे काम जी, दोनों जहान साथ रहे सुबह शाम जी। तो राम नाम जपो, वो साधेगा। दिन रात पैसे लिए मारो मार है करता फिरे, श्वास तुम सारे यूं ही गवारे, गम टेंशन में ये मरता फिरे। पैसे पैसे के लिए लोग झगड़ा कर लेते हैं, चंद रुपयों के लिए इंसान इंसान का बैरी बना बैठा है। ये माया रानी का खेल है, मन का खेल है, कब किस पे हावी हो जाए, कब। साईं जी के एक वचन है, बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। स्वामी जी महाराज कि जो मन बिगड़ने पे आ जाए तो ये फिर ना गुरु का ना ये किसी पीर का, इतना हावी हो जाता है। तो इसलिए भाई मन की ना सुनो जी। तो दिन रात पैसे लिए मारो मार है करता फिरे, श्वास तुम सारे यूं ही गवारे, गम टेंशन में ये मरता फिरे। श्वास बेशुमार,
बेशकीमती है, बेशकीमती श्वास जिनका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए आप अपने कीमती श्वासों को कोशिश करें मालिक की याद में लगाएं, परमपिता परमात्मा की याद में लगाएं, तो अनमोल बन जाएंगे। एक श्वास से पार ब्रह्म हुआ जा सकता है। वो एक श्वास, जब सुन्न समाधि में गए, सतगुरु की गोद में बैठे, हो सकता है वो एक श्वास आपको पार ब्रह्म ले जाए और अगले श्वास आप निज धाम में बैठे हो। इतनी ताकत है इन श्वासों में। और आप काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, मन की बातें सुन सुन के करी कराई भक्ति की चटनी कर देते हो, बर्बाद कर देते हो। कभी क्रोध में तड़फे, कभी काम वासना में जल है रहा, समय बर्बाद रे यूं ही हो रहा, मन की गुलामी बंदा कर है रहा। क्रोध, गुस्सा आ गया, आदमी बिल्कुल ऐसा बन जाता है जैसे जल्लाद, बेरहम। नथुने फैल जाते हैं, आंखें फैल जाती हैं, उसे कुछ नहीं दिखता, कईयों के हाथ पैर कांपने लगते हैं, वो अति हो जाती है, तब ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है। इसलिए ब्रेन में झटका लग सकता है सीधी भाषा में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। काम वासना, कई लोग इसी के लिए जीते हैं, इसी के लिए ही दिन रात भागे फिरते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। इससे समय बर्बाद हो रहा है, आप बर्बाद हो रहे हैं और मन के गुलाम बनते जा रहे हैं। गुलामी से आजादी का मार्ग राम का नाम है। समय बर्बाद रे यूं ही है हो रहा, मन की गुलामी। क्रोध में जल जाता है आदमी, मन पक्के दा, पंजाबी च क्या जाता, मन तेरा हो गया मन पक्के दा, यानी 40 किलो का हैवी। नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार जो देता है वो मन है, और अच्छे विचार देता है वो आत्मा रूपी जीव है। तो अच्छे विचार आप सुनते नहीं, मन के हत्थे चढ़े हुए हैं। अच्छे विचार सुनो, प्रभु के नाम का जाप करो, ताकि मालिक की खुशियां हासिल कर सको, मालिक की दया में रहमत को पा सको। पूंजी श्वासों वाली से राम नाम के खजाने भर ले, राम का है नाम रे लगे ना दाम रे, मीत कहे जाप जैसे मर्जी तो कर ले। साईं मस्ताना जी दाता ने, साईं शास्त्र नाम जी दाता ने कमाल का गुरु मंत्र दिया है। लेट के, बैठ के, काम धंधा करते, सोते, जागते, ट्रैक्टर चलाते, गाड़ी चलाते, अब जीबा से तो क्लच ब्रेक नहीं दबाने, गुरु मंत्र का जाप करते रहो, जैसे मर्जी कर लो। इन श्वासारूपी पूंजी को अनमोल बना लो। जैसे जैसे राम नाम जपते जाओगे, वैसे वैसे बेगमपुर के बादशाह बनते जाओगे। गम दुख दर्द चिंताएं दूर होंगी, जीते जी इनसे मोक्ष, मरनों उपरांत आवागमन से मोक्ष। ये पॉसिबल है, ये संभव है। तो पूंजी श्वासों वाली से राम नाम के खजाने भर ले, कि जो तेरी श्वासों की पूंजी है, लेखे तेरे श्वास की रास। महापुरुषों के वचन, हमारे जो श्वास है ना, ये गिन के दिए जाते हैं। ये थ्योरी है सूफियत रूहानियत की, समय नहीं। नशा करते हो, 1 मिनट में 16 से 18 श्वास होने चाहिए, आप 32 कर जाते हो। 100 साल टाइम था श्वास भोगने का, 50 रह जाता है। श्वास पूरे हो गए, लेकिन थोड़े टाइम में। राम नाम जपते हो, प्राणायाम का अभ्यास करते रहते हो, 16 की जगह 18 की जगह 14, 15, 13 जितने भी आपने कर लिए, उतनी उम्र की सीमा भी, टाइम पीरियड भी बढ़ गया। तो श्वास आपके बेशकीमती हैं, जो चला गया वापस नहीं आता। समय भी वापस नहीं आता, ऐसे श्वास भी नहीं, जो निकल गया वो गया, गिनती कम हो गई। लोग कहते हैं हम बढ़ रहे हैं, ये तो भाई बड़ा हो गया। संत कहते नहीं, तू घट रहा है। जितने श्वास मान लो 100 लिखे थे, ऐसा एक उदाहरण के तौर पे 25 निकल गए, तो पहले तो 100 रखे हुए था, 75 ही रह गए, तो छोटा हो गया भाई, नजदीक पहुंच रहा है।
आखिरी अवस्था के, जिसे मौत कहा जाता है। तो पूंजी श्वासों वाली से राम नाम के खजाने भर ले। खजाने आत्मा को तृप्त कर दे, आत्मा को माला माल कर दे। यकीन मानो, अगर इन श्वासों से सुमरन करोगे, भक्ति करोगे, तो मालिक के दर्शनों के लायक बन सकते हो। मृत्यु लोक में भी उसको आके आपको दर्शन देने पड़ेंगे। तो राम का है नाम रे, लगे ना दाम रे, मीत कहे जाप, जैसे मर्जी तू कर ले। खाते पीते पहनते आदत सी बना लो। नहाते, बाथरूम सिंगर होते हैं बहुत, बाथरूम में गाते हैं, तो बजाय कुछ और गाने के जो गुरुमंत्र दिया है बाहर ना जाए, आप उसको गाते रहो। फिर भी गुरुमंत्र में मन नहीं लगता, बंद कमरा आपके घर का, थोड़ा अंधेरा हो, डिम लाइट या बिल्कुल अंधेरा, जैसा भी आप रखें, कोई सुनने वाला ना हो, तो बोल के, जैसे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इस नारे का मतलब है कि हे ओम, हे अल्लाह, वाहिगुरु, गौड़ खुदा रब, तू, तेरा हम धन्य 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 कहते हैं तेरे को, क्योंकि हम सबको तेरा ही सहारा है, तेरा ही आसरा है। सर्व धर्म साझा नारा साईं शाह मस्ताना जी दाता लेके आए। तो ये जैसे हमने स्पीड से बोला, ऐसे आप बोल बोल के गुरु मंत्र का जाप करो, जल्दी आपका ध्यान जमना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज आप कैसे भी सुमरण करो, पर अंदर ही अंदर करो, ऊंची आवाज में नहीं, दूसरे को नहीं सुनना चाहिए। कई कहते हैं अच्छी चीज तो किसी को सुने फायदा है, पर जो करने वाला अगर उसका ही मान बढ़ाई आ गई तो क्या करोगे? अगर आपको सब कुछ ना मिला तो क्या करोगे? फायदा सत्संग में होता है। अब जब वो आप लोग सुन रहे हैं, यहां तक भी सुन रहे हो, कहीं भी हो, देश विदेश में बहुत भरी पड़ी है सकरीने। सो कहने का मतलब, कहीं भी हो आप, मालिक हर जगह है, कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद। निगाह जहां तक जाती है वो रहता है। जुबान जब वो गाती है वो भी साथ में कुछ कहता है। और जो उसका नाम चाहे एक बार क्यों ना ले ले, वो खाली नहीं जाता है, वो बंदा खाली कभी नहीं रहता है, उसकी झोलियां जरूर भर जाती हैं।